दोस्तों, एक ऐसा गांव जिसे लग गया है बहुत ही बड़ा श्राप। उस गांव के लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे जा रहे हैं। उससे बचने के लिए गांव के लोग अष्टबंधन लगा देते हैं। अब ये अष्टबंधन क्या है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो क्या इस उपाय से देवी माता हो जाएंगी इन पर प्रसन्न, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा मौत का सिलसिला? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, हमारे चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1979 में, जहां पर हम रुद्रवनम नाम के एक गांव को देखते हैं। उस गांव में चलपति नाम का एक आदमी अपने घर पर एक मरी हुई बच्ची की बॉडी के साथ काला जादू कर रहा था। कुछ ही देर बाद सारे गांव वाले उसके घर पर आ जाते हैं और उसे काला जादू करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि इसी आदमी की वजह से गांव के लोग अजीब तरह की मौतें मर रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले गुस्से में आकर चलपति और उसकी बीवी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। लेकिन फिर भी चलपति जलते हुए भी काले जादू के मंत्र पढ़ रहा था। चलपति की बीवी गांव वालों को श्राप देती है कि आगे आने वाले 12 सालों के अंदर ये गांव शमशान बन जाएगा। उसके बाद हम चलपति के बेटे को देखते हैं। गांव वाले उसे भी मारने के लिए कहते हैं, लेकिन गांव का सरपंच उसे मरने नहीं देता। वो उसे अनाथ आश्रम भेज देता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक रात में गांव का एक आदमी रात को कहीं पर जा रहा था, तो अचानक ही उस पर कौवे हमला कर देते हैं और उसे कुछ हो जाता है। वो अपने हाथ का लालटेन उधर ही फेंक कर वहां से चला जाने लगता है। अब कहानी आती है 12 सालों के बाद 1991 में। हम देखते हैं कि जहां पर एक सूर्या नाम का लड़का अपनी माँ और दोस्त के साथ अपने मासी के घर गांव पर आ रहा था। और दोस्तों, ये वही गांव है, रुद्रवनम। अब सूर्या की मौसेरी बहन पार्वती, जो कि एक कान से बहरी थी, अब पार्वती उन दोनों के पहुंचने के बाद उनका स्वागत करती है। सूर्या और उसका दोस्त रात में ऐसे ही गप्पे मारने के लिए बैठे हुए थे। तभी सूर्या को एक लड़की दिखाई देती है, जो कि एक मुर्गे को चुरा कर भाग रही थी। तभी सूर्या उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। सूर्या उस लड़की को देखते ही पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। उसके बाद वो लड़की सूर्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाती है और हम अगले दिन सूर्या और उसकी माँ को गांव के सरपंच के घर पर खाना खाते हुए देखते हैं। वहां पर सूर्या उसी लड़की को देखता है जिसे उसने रात में पकड़ा था। उसे पता चलता है कि ये गांव के सरपंच की बेटी है और उसका नाम नंदिनी है। उसके बाद दोस्तों, सूर्या और नंदिनी के बीच हमें लव स्टोरी दिखाई जाती है। सूर्या नंदिनी से प्यार करने लगा था, लेकिन नंदिनी तो इस प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर नंदिनी को किसी चीज का इंजेक्शन दे रहा था और फिर हमें पता चलता है कि नंदिनी को बीच बीच में अजीब अजीब से दोहरे पड़ते हैं, इसीलिए उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन देना पड़ता है। उसके बाद हम नंदिनी की नौकरानी सुधा को देखते हैं। उसका प्रेमी कुमार एक झोपड़े में उससे मिलने के लिए आया था और नंदिनी झोपड़े के बाहर उन दोनों की निगरानी कर रही थी। लेकिन दोस्तों, सूर्या इन सब चीजों को देख लेता है और सुधा और उसके प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सुधा और कुमार को एक साथ गांव का एक दूसरा लड़का भी देख लेता है। इससे कि सुधा बहुत डर जाती है और कहती है कि अब हम यहाँ पर नहीं मिल सकते। तो सूर्या बोलता है कि जब भी मिलने का मन हो मुझे बता देना, मैं कुमार को लेकर गांव के बाहर आ जाऊंगा और नंदिनी सुधा को लेकर आएगी। तुम दोनों अंदर जो चाहे वो करना, हम दोनों तुम्हारी निगरानी रखेंगे और मुझे भी थोड़ा नंदिनी के साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद हम एक रोमांटिक गाना देखते हैं जिसमें सूर्या और नंदिनी की लव स्टोरी दिखाई जाती है। अब सूर्या तो नंदिनी के प्यार में पूरी तरीके से डूब गया था। ऐसे ही एक दिन सूर्या की माँ अपने गांव की आधी जमीन जायदाद और अपने घर को सूर्या की मौसी की बहन पार्वती के नाम पर कर देती है और सारे जमीन और घर के कागजात पार्वती को सौंप देती है। दोस्तों, यहाँ पार्वती को पता था कि सूर्या नंदिनी से प्यार करता है, तो नंदिनी भी वहां होती है। तो पार्वती सूर्या से कहती है कि तुम इसे इसके घर पर छोड़कर आओ, और वो सूर्या को रोककर कहती है कि आज नंदिनी से अपने दिल की बात कह ही दो। सूर्या और नंदिनी गाड़ी से जा रहे थे। तभी सूर्या नंदिनी से अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन दोस्तों, नंदिनी गाड़ी से उतरकर रोते हुए वहां से जाने लगती है।
वो ना हाँ कहती है और ना भी नहीं कहती। सूर्या नंदिनी से बोलता है कि मैं मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन हो जाता है। नंदिनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं गांव में कुछ उत्सव मनाया जा रहा था। तभी हम उस इंसान को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिस पर कौओं ने हमला भी किया था। वो आदमी चलते चलते मंदिर के अंदर घुस जाता है और वहां पर खून की उल्टियां कर देता है। इसी के साथ वो मंदिर में मारा जाता है। गांव के पुजारी और गांव के सारे लोग इस मौत को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और गांव के पुजारी बोलते हैं कि ये घटना गांव के लिए बहुत ही अमंगल घटना है। मंदिर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। कोई बहुत ही बड़ा संकट इस गांव पर आने वाला है। इस समस्या का निदान करने के लिए हमें क्रॉन्तर किताब की मदद लेनी होगी। और दोस्तों ये किताब ऐसी किताब होती है जिसके अंदर सभी समस्याओं के निदान दिए हुए होते हैं। किताब को पढ़ने के बाद पुजारी कहते हैं कि हमें गांव में 8 दिनों तक अष्टदिग्बंधन लगाना होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अष्टबंधन के दौरान ना कोई उस गांव में जा सकता है और ना ही उस गांव से कोई बाहर आ सकता है। और किसी को भी घर में अष्टबंधन के दौरान पूजा पाठ या फिर कोई भी रिलीजियस चीजें नहीं कर सकता। पुजारी जी कहते हैं कि जो भी इस गांव के नहीं हैं वो सूर्यास्त से पहले ही इस गांव को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद गांव में ये बंधन लग जाएगा। अब ये बात सुनकर सूर्या अपनी माँ और दोस्त के साथ दुखी होकर उस गांव को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। उसे लग रहा था कि नंदिनी अपना जवाब देने के लिए जरूर आएगी और नंदिनी सूर्या से मिलने के लिए आ भी रही होती है, लेकिन दोबारा उसे वही दोहरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर नंदिनी को इंजेक्शन देने आते हैं मगर सारे इंजेक्शन खत्म हो चुके थे। डॉक्टर गांव के एक आदमी से कहता है कि बाहर जाकर अष्टबंधन से पहले ही तुम इंजेक्शन लेकर आओ। और वो आदमी इंजेक्शन को लेकर वापस आ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सूर्या उस आदमी को देखता है और उसकी मदद करने लगता है। तो वो आदमी उसे बताता है कि मेरी मदद बाद में करना, पहले ये इंजेक्शन सरपंच के घर तक पहुंचा दो, नहीं तो उसकी बेटी नंदिनी मर जाएगी। अब सूर्या उस इंजेक्शन को लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ता है और वो अष्टदिग्बंधन लगने से ठीक 2 मिनट पहले गांव में एंटर करता है। और दोस्तों टाइम पर इंजेक्शन लाने की वजह से नंदिनी की जान बच जाती है। ये देख सरपंच उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों अब अष्टदिग्बंधन लग चुका था, इसलिए सूर्या भी गांव से बाहर नहीं जा सकता था। उसे भी 8 दिन तक अब गांव में ही रुकना होगा। उसी रात को हम देखते हैं नंदिनी की नौकरानी सुधा अपना बैग वगैरह लेकर गांव से बाहर चली जाती है, यानी कि वो अष्टदिग्बंधन को तोड़ देती है। और हमें पता चलता है कि सुधा का प्रेमी कुमार स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों इन दोनों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया था और तभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक ट्रेन वहां पर आती है और उस ट्रेन की वजह से कुमार की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये देख सुधा के तो होश उड़ जाते हैं और कुमार को मरता देख वो भी कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है। वो गांव के अंदर जाकर मधुमती के छक्के में अपना मुंह घुसा देती है और इस तरह से सुधा भी वहीं पर मर जाती है। अगले दिन नंदिनी सूर्या से मिलने के लिए जाती है और वो उसे कहती है कि मेरी जान बचाने का शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब नंदिनी भी नजरें चुरा रही थी और सूर्या समझ जाता है कि वो भी उससे प्यार करती है, लेकिन कोई तो बात है जो वो उससे बताने से झिझक रही है। उसके बाद नंदिनी सूर्या को एक लॉकेट पहना देती है और इन दोनों में रोमांस हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हम सूर्या की मौसी की बहन पार्वती को कुछ महसूस होता हुआ देखते हैं और वो देखने के लिए चली जाती है तो वहां पर उसका पति उसके सामने ही अपना गला काट कर अपनी जान दे देता है। ये देखकर पार्वती भी शॉक रह जाती है और वो भी अपने कान में एक कील घुसाकर खुद को मार देती है। अब इन दोनों की मौत देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सूर्या अपनी मौसी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। सूर्या कहता है कि पार्वती दीदी खुद से अपनी जान नहीं ले सकती, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। गांव का पुजारी कहता है कि पार्वती के मौत के पीछे 2 ही वजह हो सकती है। पहले तो वो कील घुसाकर उसने अपनी जान दे दी और दूसरी गांव में किसी ने अष्टदिग्बंधन को तोड़ दिया होगा। तभी सूर्या देखता है कि पार्वती के तो लेफ्ट कान में दर्द था
तो उसने राइट कान में क्यों कील घुसाई, और अब उसे शक होने लगता है। तभी वहां पर एक अघोरी आ जाता है। पुजारी उसके सामने आकर उसे अंदर आने से मना कर देता है। वो अघोरी कहता है कि गांव में तुम लोगों ने अष्टदिग्बंधन लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस गांव पर किसी ने काला जादू किया है। वो अघोरी गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गांव वाले उसकी मदद लेने से इनकार कर देते हैं। ये देखकर अघोरी उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे नियम सही है तो अष्टदिग्बंधन लगाने के बाद में तुम्हारे गांव में 4 लोगों की मौत कैसे हो गई। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि 2 ही लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये अघोरी किन 4 लोगों की बात कर रहा है। क्योंकि दोस्तों गांव वाले लोगों को सुधा और उसके लवर कुमार की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सूर्या को उस अघोरी की बातें थोड़ी थोड़ी सही लग रही थी, इसलिए वो छानबीन करने लगता है। छानबीन करते हुए उसे गांव में सुधा की बॉडी मिल जाती है, और अब सुधा कुमार के साथ भाग रही थी, और यहाँ पर कुमार की भी मृत्यु हो गई थी। ये बात सूर्या को पता चल जाती है। छानबीन करने पर सूर्या को ये समझ में आता है कि जो भी इंसान मर रहा है और जिसने उस इंसान को मरते हुए देखा, तो अगली मौत उसी की हो रही थी। अब पुजारी कहता है कि जब लास्ट में पार्वती की मौत हुई थी तो उसको किसने देखा था। तभी सूर्या को एक बात याद आती है कि जिस दिन पार्वती की मौत हुई थी उस दिन नंदिनी उसे देखने के लिए जा रही थी। ये पता लगते ही सूर्या तुरंत नंदिनी के घर पर चला जाता है, लेकिन वहां पर तो नंदिनी नहीं थी। उसे पता चलता है कि नंदिनी खंडर की तरफ गई है। अब सूर्या भी उसी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि नंदिनी खंडर वाले कुएं में कूद जाती है। सूर्या उसे पानी से बाहर निकालता है और उसके घर वापस लेकर आता है। पानी में डूबने की वजह से अभी भी वो बेहोश थी। ये सब देखकर पुजारी को 12 साल पहले चलापति और उसके बीबी ने दिए हुए श्राप के बारे में याद आता है कि कैसे ये गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पुजारी कहता है कि जैसे ही सुधा ने अष्टदिग्बंधन को तोड़ा तो वेंकट चलापति के घर में एक शैतानी शक्ति जाग उठी। जो भी मौत को देखता है उसी की मौत हो जाती है। इन सारी फसाद की जड़ चलापति का घर ही है, क्योंकि नंदिनी भी इसी घर के कुएं में कूदी थी। ये सब उसी औरत का श्राप है। पुजारी ये भी कहता है कि जब तक ये गांव पूरी तरीके से शमशान नहीं बन जाता, ऐसे ही मौतें होते रहेगी। अब गांव वाले पुजारी से उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढने के लिए कहते हैं। पुजारी कहता है कि उस किताब में ही हमें कुछ समाधान मिल सकता है। अब दोस्तों उसके बाद सूर्या को डॉक्टर से चलापति और उसके पूरे फैमिली की कहानी पता चल जाती है, और वो डॉक्टर और सूर्या उसके घर पर छानबीन करने के लिए चले जाते हैं। इधर पुजारी किताब पढ़ रहे थे और वो कहते हैं कि इस श्राप से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, हमें नंदिनी को खत्म करना होगा, क्योंकि उसी ने आखिरी मौत होते हुए देखा है। यहाँ पर सूर्या को पता चलता है कि वेंकट चलापति का बेटा जिसे अनाथ आश्रम भेजा गया था वो अभी भी जिंदा है, और वही अपने माँ बाप के मौत का बदला गांव वालों से ले रहा है। अब गांव के लोग नंदिनी को मारने के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहां पर सूर्या आकर उन्हें रोक देता है, और वो कहता है कि अगर 8 घंटे के अंदर मैंने इस श्राप को खत्म नहीं किया तो तुम नंदिनी की बलि दे सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। अब सूर्या इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए गांव के बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे दूसरे गांव के लोग पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो उस अघोरी के पास चला जाता है जो गांव के लोगों की मदद करना चाहता था। अब दोस्तों यहाँ पर सूर्या को पता चलता है कि चलापति का बेटा और कोई नहीं बल्कि कुमार था। जी हाँ दोस्तों, जो सुधा को प्यार करता था, और ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई। वो गांव में रहने वाले एक आदमी से मिलकर ये सारा काला जादू कर रहा था। अब ये सब बातें जानने के बाद सूर्या गांव में लौटता है और वो देखता है कि सभी लोगों की आंखें व्हाइट हो चुकी है और इन सब गांव वालों को कोई कंट्रोल कर रहा है। सूर्या देखता है कि गांव के सभी लोग एक जलते हुए पेड़ की तरफ जा रहे हैं, और दोस्तों ये वही पेड़ था जहां पर गांव वालों ने चलापति और उसकी पत्नी को जलाकर मार डाला था। और तो और दोस्तों इससे भी शॉकिंग बात ये थी कि वो नंदिनी ही थी जो गांव के अंदर रहकर काला जादू करने में भैरव की मदद कर रही थी। और यहाँ पर खुलता है असली राज। नंदिनी बताती है कि भैरव उसका भाई था और वो चलापति की बेटी है। मेरे पिताजी और मेरे माँ बिल्कुल भी ठीक थे।
मेरे माँ को एक बहुत ही बड़ी बीमारी थी और उसे ही ठीक करने के लिए अथर्ववेद के ज्ञान से कुछ तंत्र मंत्र करके मेरे पिताजी उसे बचाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादू समझकर मेरे माता पिता को जला दिया। और उसके बाद ही मैंने और मेरे भाई ने इस गांव से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, नंदिनी सूर्या को नहीं मारती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। और नंदिनी के माता पिता की जब मृत्यु हुई तो सूर्या गांव में नहीं रहता था, तो उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए नंदिनी उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन सूर्या वहां से नहीं जाता। वो गांव वालों को बचाना चाहता था। अब नंदिनी के शरीर में जो शक्ति थी वो सूर्या पर हमला कर देती है, लेकिन सूर्या उसे बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, नंदिनी ने उसे जो लॉकेट पहनाया था वो कोई साधारण लॉकेट नहीं था, वो एक बहुत ही शक्तिशाली लॉकेट था। सूर्या नंदिनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम ये बदले की भावना छोड़ दो। लेकिन नंदिनी नहीं मानती, इसलिए सूर्या खुद को ही जख्मी करने लगता है। नंदिनी ये देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नंदिनी उसे कहती है कि अगर उसे गांव वालों की जान बचानी होगी तो मुझे मारना होगा, नहीं तो मैं गांव वालों को और तुम्हें भी मार दूंगी। अब सूर्या बहुत ज्यादा रोने लगता है और इसी दुख में वो नंदिनी को मार देता है। उसके बाद सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं और उनके गांव पर वो श्राप भी हट जाता है। सूर्या गांव वालों से कहता है कि आप लोगों ने चलापति और उसके परिवार को मारकर बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, इसलिए आपको इसका प्रायश्चित्त भी करना होगा। और इसका प्रायश्चित्त यहाँ पर एक स्कूल बनवा कर ही हो सकता है, यही सही रहेगा। उसके बाद सूर्या उस लॉकेट को देखता है और सूर्या की आंखें नीली हो जाती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये अमेजिंग मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।